नमस्कार साथियों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, द्विघात समीकरण चल रही थी हमारी और आज द्विघात समीकरण का ये क्लास नंबर 3 है। क्लास 3 यानी तीसरी क्लास है। पार्ट नंबर ये तीसरा है। इससे पहले 2 क्लास हम कर चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। जिसने वो नहीं की है पहले जाकर उन्हें कीजिए। और टाइप 1 और टाइप 2 तक के सवाल मैंने बता दिए थे, लेकिन टाइप 2 के कुछ सवाल रह गए थे जो पिछली वीडियो में नहीं करा पाया। आज टाइप 2 के कुछ बचे हुए सवाल और टाइप 3 पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, कल मैंने आपको इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मूल निकालने बताए थे कि 2 मूल अल्फा और बीटा ये किस तरह से निकाले जाते हैं। किस तरह से निकाले जाते हैं अल्फा और बीटा, ये 2 मूल किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो बताऊंगा इसके कुछ सवाल करवाऊंगा। मूल तो आप निकालने सीख गए होंगे। तो इसका सवाल है, इस वाले सवाल को करिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए और मूल ज्ञात कीजिए। 5x - 5 एक सवाल है। देखो, ये 5x - 5 और x + 5 बराबर 55 लिखा हुआ। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा और बीटा के हमें मान इसमें ज्ञात करने हैं। सवाल वो इस तरीके से भी दे सकता है। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, 5 ये इसके गुणा में है, ये सब गुणा में है। 5 इसके गुणा में है, x - 5 इसके गुणा में है। इस 5 को या तो आप इसे बटे में ले जाओ पहले, या पहले ब्रैकेटों को हल कर लो। तो 5 का 5 यही रहने दो पहले। और a - b और a + b, ये किसका सूत्र बनना है? a² - b²। तो इस पूरे की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं? x² - 5 का स्क्वायर, क्योंकि a² - b² का ये सूत्र बन रहा है a - b और a + b बराबर कितना है? 55। तो x² - ये कितना हो गया? 5 × 5 = 25 और 5 इधर पहुंच गया इसके बटे में, 55/5। जब 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। तो मैं डायरेक्ट 11 लिख देता हूं यहाँ, 11। इसे उठाकर उधर ले जाओ तो x² बराबर कितना हो गया? जब ये उधर जाएगा 11 + 25, तो x² बराबर कितना हो गया? 36। तो x बराबर इस पे से स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 36। समझ गए? दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो इसमें वर्गमूल चढ़ाएगा, वर्ग से वर्गमूल खत्म, इसमें वर्गमूल आ जाएगा इस तरीके से। तो x बराबर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों +- 36 आएगा, +- 36। यानी एक मान तो हमारा आया x का +6 और एक आया -6। ठीक, यानी अल्फा का मान अगर मैं कहूँ 6 और बीटा का मान कितना आएगा? -6। तो ये अल्फा बीटा 2 मूल इस तरीके से आ गए थे। तो ये मोस्ट सवाल था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया। अगला टाइप कराता हूँ मैं, टाइप नंबर 3। अब टाइप 3 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, हिंदी में मैं इसमें पूरी करा दूंगा बिल्कुल। तो टाइप 3 के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 3 क्या है? द्विघात समीकरण का टाइप 3। टाइप 3, आप टाइप 3 को ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, टाइप 3 में जो निकाला जाता है वो आपने सुना होगा, विविक्तर निकाला जाता है। विविक्तर, विविक्तर क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। विविक्तर, विविक्तर इसे डी से प्रेजेंट करते हैं। डी से इसको प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, डी से विविक्तर को। किससे? डी से। तो द्विघात समीकरण आपको दी जाती है। अगर वो आपसे सवाल पूछे तो इस तरीके से पूछ सकता है कि x² + 5x + के 6 बराबर 0 का विविक्तर निम्न में से हो सकता है। का विविक्तर निम्न में से हो सकता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 3, फिर दूसरा ऑप्शन 4, फिर सी ऑप्शन कुछ और डी ऑप्शन कुछ और। इस तरीके से आपको ये दिए जाएंगे। दोस्तों, इंक खत्म हो गई, मैं इंक डाल देता हूँ तुरंत मार्कर में। तो इसमें आपसे कुछ और दे देगा। यहाँ मान लीजिए 6 दे दिया है, 8 दे दिया। तो इस तरीके से आपसे टाइप 3 में प्रश्न बनते हैं कि दी गई द्विघात समीकरण का निम्नलिखित में से विविक्तर क्या हो सकता है। एक ऑप्शन 3, एक ऑप्शन 4, एक ऑप्शन 6, एक ऑप्शन 8, कुछ भी दे सकता है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं।
तो अब इन सवालों को करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, ध्यान से बस 5 मिनट तक आप वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आपकी समझ में आता तो पूरी वीडियो देखिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से तुलना की जाती है। ए की तुलना हम करते हैं इससे, और बी की तुलना इससे, और सी की तुलना इससे। अगर मैं देखूं यहाँ ए बराबर क्या है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वही ए बराबर होता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वही ए बराबर होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ए का मान कितना हो गया, 1। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता। और बी का मान वो होता है जो एक्स के साथ होता है। बी का मान कितना है, बी बराबर 5, यानी एक्स के साथ कितना, 5। ठीक। और सी का मान वो होता है जो अचर पद होता है, जिसके साथ एक्स नहीं होता। तो सी का मान कितना, सी बराबर 6। ठीक। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, डी का मान याद करना, विविक्तर। और विविक्तर का सूत्र होता है, रट लीजिए बिल्कुल इसे, विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये विविक्तर का सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसमें मान रख दीजिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना, 1, और सी का मान कितना है, 6। अब इसका हल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। 5 पंजे 25 माइनस 6 चौक 24 बराबर 1। तो विविक्तर कितना आ गया इसका, 1। विविक्तर कितना आ गया, 1। इस तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं। टाइप नंबर 4 में इस तरीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 4 में, टाइप 3 में, सॉरी टाइप 3 में। एक और सवाल करा देता हूं टाइप 3 का मैं आपको। ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सवाल नंबर 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 1 बराबर 0। इसमें विविक्तर ज्ञात करना है कि दी गई द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर यानी डी का मान। तो मान निकाल लीजिए ए बी सी के। ए बराबर कितना है इसमें, देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ है वही ए बराबर है 3, और बी बराबर कितना है इसमें, एक्स जो एक्स के साथ है वो बी बराबर है, यानी प्लस 2। और सी बराबर इसमें कितना, सी बराबर, तो सी बराबर दोस्तों माइनस 1। अगर यहाँ माइनस 2 दिया होता इस तरीके से, तो बी का मान माइनस 2 होता। इतनी बात समझ लीजिए, बी का मान कितना होता, माइनस 2 होता। ठीक। अगर यहाँ माइनस 3 दिया होता तो ए का मान कितना होता, माइनस 3 होता। ठीक। इस तरीके से सवाल आपको दे सकता है। चलिए माइनस 2 मान कर करवा देता हूं इसको। तो सूत्र क्या होता है विविक्तर का, विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, माइनस टू का स्क्वायर माइनस ये वाला 4, ये वाला गुणा ए का मान कितना 3, और सी का मान यहाँ कितना है माइनस 1। माइनस 1 को लिखो ब्रैकेट में। ठीक। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये तो माइनस तो खत्म, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस। जब इस माइनस की और इस माइनस की गुणा होएगी तो कितना आ जाएगा, प्लस। 4 के 12, 12 एकम 12, तो 12 और 4 16, यानी डी बराबर कितना आ गया, 16। तो विविक्तर निकल कर कितना आ गया, 16। ठीक। ये था हमारा टाइप नंबर 3। ये क्या था, टाइप नंबर 3। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप 4 पर चलते हैं अब। टाइप 4 में किस तरीके से सवाल बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब टाइप 4 में जो सवाल बनते हैं वो पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित समीकरणों के ज्ञात कीजिए मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं या किस तरीके के हैं। तो टाइप 4 पढ़ने से पहले आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूले समझने होंगे, उन्हें ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को दोस्तों। अगर आता है डी बराबर 0, अगर विविक्तर का मान कहीं डी बराबर 0 आ जाए, अगर विविक्तर का मान यानी बी बराबर 0 आ जाए, विविक्तर हम निकालें और वो 0 आ जाए, जैसे मैंने विविक्तर निकाला था, कहीं 2 आया था, कहीं 6 आया था, कहीं 8 आया था, अगर ऐसे ही वो 0 आ जाए
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो वास्तविक मूल, दो वास्तविक बराबर मूल हैं। दो वास्तविक मूल होंगे, ऐसे लिखो, दो वास्तविक मूल होंगे और बराबर होंगे, और बराबर होंगे। यहां बराबर का मतलब क्या, देखिए जब मैं विविक्तर निकालूंगा किसी समीकरण का, जैसे x² माइनस 5x प्लस के 6 बराबर 0 लिख दिया मैंने। जब मैं d बराबर इसमें लगाऊंगा b² माइनस के 4ac, अगर मैं समीकरण के मान इसमें रखूं, अगर d का मान कितना आ जावे, 0 आ जावे, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली। इसका मतलब क्या है, दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल और बराबर होंगे। बराबर का मतलब अगर एक 5 आया तो दूसरा भी 5 ही आएगा, एक 3 आया तो दूसरा भी 3 आएगा, इस तरीके से दो बराबर मूल होंगे। आपको अभी ये कंडीशन याद करनी है, बिल्कुल रट लो इस कंडीशन को। अब मैं बताता हूं दोस्तों अगली कंडीशन क्या रहने वाली है। 3 कंडीशन बनती है इसमें, पहली ये है और दूसरी ये है। अगर d का मान, विविक्तर का मान बड़ा आता है, बड़ा आता है, बड़े का मतलब, बड़े का चिन्ह है, d का मान बड़ा आता है 0 से, 0 से बड़े का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, अगर 0 से बड़ा आता है तो दो वास्तविक मूल होंगे, तो दो वास्तविक मूल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न लिख देता हूं, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे। अगर d का मान लीजिए 4 आ गया, 0 से बड़ा 4, ठीक, तो इसका मतलब ये दो वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन वो भिन्न भिन्न होंगे। मान लीजिए एक मूल अगर 5 है तो दूसरा मूल कुछ भी हो सकता है, 10 हो जाए, 12 हो जाए, कुछ भी, इस तरीके से दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। ये दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन देखता हूं, तीसरी कंडीशन लिखिए दोस्तों ध्यान से। तीसरी कंडीशन इसमें ये बनती है, अगर d का मान, विविक्तर का मान छोटा आ जाए किससे, 0 से। 0 से छोटे का मतलब -1 -2 -3 -4, माइनस में कुछ भी हो वो 0 से छोटा होता है। माइनस में कुछ भी संख्या हो वो 0 से छोटी होती है, ठीक। अगर इसका मान माइनस में आ जाए d का मान, तो दो अवास्तविक मूल होंगे, अवास्तविक मूल होंगे। ये तीनों कंडीशन आपको रट देनी है बिल्कुल। टाइप 4 पढ़ने से पहले ये तीनों कंडीशन आपको रट देनी है, बिल्कुल याद कर लो, है ना, मुंह जवानी। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए हाथों हाथ, बिल्कुल याद कर लीजिए। अगले सवाल जो है इस पर ही बेस है, टाइप 4 के सवाल। अब मैं टाइप 4 के सवाल आपको करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। टाइप 4 का पहला सवाल देखिए ध्यान से। पहला सवाल दिया हुआ इस तरीके से, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ज्ञात कीजिए क्या, ज्ञात कीजिए क्या इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, या अवास्तविक हैं, ठीक। तो ये ज्ञात करते हैं। समीकरण क्या दी हुई है, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। a बराबर है कितना है, 2, x² के साथ क्या 2, b बराबर है कितना है, x के साथ या क्या है गुणांक में, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, +1 है, प्लस है तो +1, माइनस होता तो -1, c बराबर कितना है, -1। अब मूल ज्ञात करने हैं
वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, इसके लिए हमें विविक्तर पता होना चाहिए। तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b², b का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर तो एक ही रहा है, एक ही होता है। यहाँ 4 है इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना -1 को चाहे ब्रैकेट में लिख दो। d बराबर 1 का मान ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस ये प्लस हो गई, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो d का मान कितना आ गया 9, d का मान 9 आया है। इसका मतलब क्या है, जब मैंने क्या बताई थी, जब d का मान बड़ा हो, किससे हो, 0 से, तो कौन सी कंडीशन रहेगी, मूल वास्तविक होंगे, 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 लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो मूल भिन्न भिन्न होंगे यानी अलग अलग। अगर यहीं ये 0 आ जाता तो क्या होता, तो मूल वास्तविक तो होते ही, लेकिन दो समान मूल होते वास्तविक। ठीक, तो ये इस तरीके से सवाल इसमें बनते हैं। एक और सवाल इसमें करवाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे नोट्स बनाने में। अब करते हैं दूसरा सवाल इसका। इसे और देख लीजिएगा ध्यान से। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। वो सवाल के आगे भाषा इस प्रकार से भी लिख सकता है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी लिख सकता है। यहाँ प्रकृति का क्या मतलब, हमें देख रहे हैं मूल वास्तविक है या अवास्तविक है। तो ये समीकरण हमें क्या दी हुई है, x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ a बराबर क्या है, जो x² के साथ है, x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। b बराबर क्या है, जो x के साथ है 1 प्लस 1। c बराबर क्या है 1 प्लस 1। अब इसमें मान रख दीजिए d बराबर b² माइनस के 4ac। तो d बराबर b² का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस के 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 1, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 1, 4 एकम 4। तो d का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 में से 4 गया माइनस के 3, -3 आ गया, यानी ये d का मान 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा है ये d का मान, 0 बड़ा है किससे, d के मान से। तो कौन सी कंडीशन बताई थी, मैंने क्या बताई थी, जब d का मान माइनस में आ जाए तो इसका मतलब दो अवास्तविक मूल हैं, अवास्तविक, दो अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं है मूल, अवास्तविक हैं। और अवास्तविक को क्या लिखते हैं, काल्पनिक, ब्रैकेट में लिख दो काल्पनिक, यहाँ काल्पनिक, काल्पनिक, इसका मतलब दो काल्पनिक मूल हैं। ये कंडीशन बनती है दोस्तों। दूसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और बनता है इसमें टाइप 4 में, उसे भी देख लीजिए जल्दी, और जल्दी से खत्म करनी चाहता हूं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब सवाल नंबर तीसरा किस तरीके से बन सकता है टाइप 4 में, उसे और देख लीजिए दोस्तों। अब वो इस तरीके से दे सकता है, इस तरीके से, निम्न समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, k के वे मान ज्ञात कीजिए, k के वे मान ज्ञात
कीजिए, ठीक है, के मान ज्ञात कीजिए जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर, जिन्हें प्रतिस्थापित जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों। इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है वो, और समीकरण दे सकता है। ऐसे समीकरण दी हुई है उन्होंने, कौन सी समीकरण देगा अपने पास से वो, जैसे दी हुई है x² - 4x प्लस के बराबर 0। अब सबसे पहले सवाल को समझिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण में के मान ज्ञात कीजिए। के का हमें मान ज्ञात करना है। के वे मान ज्ञात करने हैं जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों। तो वास्तविक की क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी? वास्तविक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जीरो या तो जीरो आवे या जीरो से बड़ा आवे, ये तो बताई थी मैंने। भाई मूल वास्तविक कब होंगे? जब डी का मान या तो जीरो से बड़ा होगा या डी का मान बराबर होगा। इन दो कंडीशनों में तो होंगे, इन दो कंडीशनों में होंगे, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अगर मैं यही चिन्ह से ऐसा लगाया दूं इस तरीके से, इसका मतलब भी तो यही है, डी का मान या तो इससे बड़ा है या बराबर है। तो कर लीजिए a बराबर x² के साथ क्या 1, तो 1 लिख दिया। b बराबर -4, या b का मान जो x के साथ है वही b का मान है -4, और c का मान दोस्तों कितना k। जब सूत्र इसमें लगाया जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ ये बराबर नहीं लगने का, यहाँ ये चिन्ह लगेगा इस तरीके से, यानी d का मान बराबर है या बड़ा है। जब d का मान बराबर होगा या बड़ा होगा जब ही तो मूल वास्तविक होंगे। तो इस तरीके से ये चिन्ह ये लगेगा b² - 4ac, b² - 4ac, ये सूत्र होता है। तो मैं यही मान रख देता हूँ इसमें b² - 4ac। b का स्क्वायर कितना? -4 का स्क्वायर -4ac, 4 a कितना है 1 और c कितना है k। तो d का मान बड़ा होगा या बराबर होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 ही कम 4 यानी 4k। तो ये अब क्या करें? अब इसमें इधर 0 रख लो, डी के स्थान पे क्या रख दें? 0 रख दो, बीच में बराबर का निशान लगाओ, बराबर 16 माइनस के 4k। ठीक, 4k को उठा के इधर ले आओ, 4k बराबर के 16, और k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 16/4। तो 4 से काट लेंगे, बराबर 4। तो k का मान कितना आ गया है? k बराबर आ गया दोस्तों 4। तो इस तरीके से टाइप नंबर 3 में, टाइप 4 में तीसरा सवाल है। और भी इस तरीके से सवाल बन सकते हैं दोस्तों, और भी इस तरीके से इसमें सवाल बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल को हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 5 में किस प्रकार से हो सकता है। सभी को नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।